मोबाइल पासवर्ड करो, पहला सवाल कर दूँ मत। चौहान साहब, आज आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मेन मुद्दा क्या है? जो मेन मोटिव था संगठन का विस्तार। जैसा कि आपको विदित है कि संगठन में लगातार हम कई प्रदेशों में भी गए हैं और कई जिलों में भी गए हैं, लेकिन हमारा जो गौतम बुद्ध नगर का मूल जिला है, इसमें काफ़ी लोग हमसे जुड़ना चाह रहे थे। तो हमने इसको आज के प्रोग्राम को इसीलिए रखा कि सभी साथियों की एक साथ मास में ज्वाइनिंग कराएं। और 19 मई का जो हमारा प्रोग्राम है, प्रदेश कार्यालय का जो हमारा उद्घाटन समारोह है, उसमें जैसा कि कई प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, कई लगभग 15 जिलों से भी लोग हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं, तो हमारे लोग भी एक वहाँ पदाधिकारी के रूप में पहुँचे। तो वही मोटिव था कि आज संगठन का विस्तार। ये जो आप अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या ओनली अपने संगठन की भीड़ बढ़ाना, या इसका कोई ऐसा भी उद्देश्य है कि किसानों को और दूसरे लोगों को कोई आप मदद पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हर एक रीजन के मुद्दे हैं, हर एक प्रदेश के मुद्दे हैं। अगर आज की बात किया जाए तो आज हम जो लोग बाहर से नहीं थे, वो लोग थे जो कहीं ना कहीं प्राधिकरण से आच्छादित है, चाहे वो नोएडा प्राधिकरण के हों, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हों, यमुना प्राधिकरण के लोग हों। तो उन लोगों को बुलाया और कहीं ना कहीं चाहे लाख वादे हो गए हों, कमेटी बन गई हो, चाहे समझौते हो गए हों, कोई भी जमीन पे धरातल पे चीज़ अभी नहीं निकली है। और जब तक धरातल पे चीज़ ना आ जाए, शांत बैठना, अपने लोगों को जोड़ना, उनके मुद्दों के लिए जागरूक करना और एक नई तैयारी के साथ तैयार रहना। क्योंकि अगर इंटेंशन होती है तो इंटेंशन साफ दिख जाती है। अभी चीज़ें गोलमोल हैं, तो अभी हमारे पास समय भी है कि हम लोगों को जोड़ें, उनको मुद्दों को समझाएं और भविष्य की तैयारी में हम जुट जाएं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि चीज़ें गोलमोल है, और अभी जो प्रेजेंट हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और उनसे आने वाले टाइम में उनके प्रति आपकी क्या रणनीति रहेगी ताकि आप किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ? देखिए, अभी तो डॉक्टर महेश शर्मा जी से तो मैं कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा जब तक 4 जून तक कोई हमारे जनप्रतिनिधि ना निकल जाए। फिर भी जो भी हमारे सांसद होंगे, डॉक्टर महेश शर्मा जी हों या कोई नए सांसद चुने जाए, और केवल सांसद की हियरार्की की बात नहीं करूंगा, जो जनप्रतिनिधि गौतम बुद्ध नगर में चुने हुए हैं, चारों विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, एमएलसी के साथ एक शिक्षा संघ के हमारे विधायक, जिनको भी एमएलसी बोला जाता है, शिक्षक संघ के, मैंने कई बार कई मंचों से अपील की है कि श्रीमान, आपको गौतम बुद्ध नगर के किसान ने, यहाँ के मूल ने हर एक सब कुछ सारे पद दे दिए हैं, लेकिन एक भ्रम की स्थिति जो इन्होंने पैदा करी है। एक हमारा और उद्देश्य है भारतीय किसान यूनियन मंच का, इनको दूध का दूध और पानी का पानी बताना। आप 27 लाख वोटर में से हमें अल्पसंख्यक बताने लगे हैं, जबकि सच्चाई है कि 22 लाख वोटर या तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर के जिले के अंदर गांव में रहता है, या गांव की पेरिफेरी में रहता है, या कॉलोनी में रहता है, या वो आदमी है जिसको ग्रामीण क्षेत्र से आप जोड़ सकते हैं। तो ये डेटा का जो इनका मैनिपुलेशन है, इसको ठीक कराना है, और उनसे एक ही अपेक्षा रखी जाएगी कि हमारे मुद्दे जो ब्लैक एंड व्हाइट के मुद्दे हैं, आप समान रूप से, हमारे सांसद जी जब 31 दिसंबर 2021 को धरना समाप्त हुआ था, उन्होंने बोला था कि एक भाई को 10% मिल जाए तो सिमिलर ऑर्डर में दूसरे भाई को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही हूबहू शब्द जो मैंने बोले, उन्होंने बोले थे, हूबहू शब्द। हमारे माननीय विधायक पंकज सिंह जी वहां पे आए थे, उन्होंने बोला था कि चाहे लाख मुझसे लोग बुलवाते, लेकिन जब तक मैं मुतमईन नहीं था, जब तक मैं एश्योर नहीं था कि भाई हमारे मुद्दे सोल्व होने वाले, मैं आपके बीच में नहीं आना चाहता था। लेकिन आज मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं और मेरे बड़े भाई डॉक्टर महेश शर्मा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हूबहू शब्द सांसद महोदय से थे। तो हम कहते हैं कि आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है नोएडा अथॉरिटी से, एक ऑटोनोमस बॉडी से। उनके पास फंड है, जैसे कॉरपोरेट के विकास का ध्यान दिया जा रहा है, जैसे रोजाना नए इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लालायित किया जा रहा है, नए यहाँ पे लोगों को बुलाया जा रहा है। तो पहले किसान के मूल को सेटल कराएं, और जिससे जो ऐसे हम जैसे जो संगठन है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करें, क्षेत्रीय मुद्दों से हटें। और एक जो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया आप डेवलप होता है, आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना को, तीनों को इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं नए इन्वेस्टर्स को? आप ग्लोबल समिट को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जब दूसरे देश के राजनयिक आए तो यार रोड पे बैठे हुए किसानों को देखें, या फिर वो हमारे हाथ में इस ग्रोथ के झंडे को दिखाएं कि ये हमारे किसान हैं, इन्होंने हमें जमीन दी है, ये हमारे ग्रोथ के पार्टनर हैं। तो हम तो ऐसा माहौल चाहते हैं कि इन्वेस्टर आए, उसका वेलकम हो,
और वेलकम ऐसा हो कि यहाँ पर किसान भी उनका वेलकम कर रहे हो, नेता भी उनका वेलकम कर रहे हो, प्राधिकरण भी उनका वेलकम कर रहा हो, जब हमारे मुद्दे सॉल्व हो जाएं। प्रधान जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी बूझो जी। बताइए, आज का क्या मुद्दा है, आपका क्या कहना है इस विषय में? मुद्दा यही था, संगठन का विस्तार कर रहे हैं हम तो 2009 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, काम भी करते आ रहे हैं, लेकिन जिस 7 साल से जो बीजेपी की सरकार आई है, आज 8वीं साल चल रही है, 7वें साल, जब से काम इन्होंने बंद कर दिए। अधिकारी जो हैं बिल्कुल या तो सरकार ने कह के भेजा अब काम नहीं करना किसानों को, या ये जनप्रतिनिधि ये नहीं कह बोलते बिल्कुल भी। तो हम तो सिर्फ या तो ये काम करेंगे अधिकारी, नहीं तो जो इनके पास की काम करना नहीं है तो अपना बिस्तर बांधर यहाँ से निकल जाए, दूसरी जगह ट्रांसफर कर। एक बस एक बात ऐड करना चाहूंगा प्रधान जी की बात में, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आप प्रधान जी की बात पे मुझे जाइए, मत मेरी बात पे जाइए, ना मेरे किसी संगठन के साथी की बात पे जाइए। सरकार जो सचिवालय में बैठे हमारे लोग हैं, उनको डेटाबेस तो बनाना आता है, ये डेटाबेस वो बनाए ना तो डेटाबेस पूछना तो आता है। हमारी मीटिंग हुई थी आईडीसी महोदय से, मनोज सिंह जी से, उन्होंने डेटा मांगा था। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि नोएडा प्राधिकरण से, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से, यमुना से डेटा मांगे, कितने आपने 5% के प्लॉट पिछले 7 साल में दिए, पहले कितने दिए गए थे, कंपैरेटिव डेटा तैयार हो कि किसान यहाँ आंदोलनरत है तो क्यों है, डेटा पे काम करें जाए। किसान झूठ नहीं बोल रहा है, आपके अधिकारी और यहाँ पे जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री महोदय से भी अपील करना चाहेंगे कि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप इनसे पिछले 7 साल का डेटा और अगले 7 साल का डेटा, 5% के कितने प्लॉट दिए, 10% का कितना पैसा बटा, आबादी विनियमितीकरण कितना किया, इन मुद्दों पे बात कीजिए और इनसे डेटा मांगिए, तब दूध का दूध